Hello bachon, let's read this question, and the question says that it is a true false type question. A kite is flying at a height of 10 meter from the ground. The length of string from the kite to the ground is 20 meter. Assuming that there is no slack in the string, then the angle of elevation of the kite at the ground is 30 डिग्री। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। और स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर एक काइट फ्लाई करती है 10 मीटर की हाइट पर और इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 20 मीटर है, तो जो एंगल बनेगा उस स्ट्रिंग से ग्राउंड पर वो 30 डिग्री होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें इसका डायग्राम जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह का होगा कि हमारे पास ये हमारे पास बच्चों एक काइट है जो कि ग्राउंड से 10 मीटर अबव फ्लाई करती है, 10 मीटर अबव ग्राउंड के फ्लाई करती है। ये हमारे पास एक काइट है। तो यहाँ पर जो बच्चों काइट होगी हमारी, और हमारे पास जो ग्राउंड से डिस्टेंस है यहाँ पर वो हमें पता नहीं है, बट जो स्ट्रिंग है हमारी उसकी लेंथ क्या है यहाँ पर हमारे पास, वो है 20 मीटर। और यहाँ पर ये डिस्टेंस होगा हमारे पास ग्राउंड से काइट की हाइट के बीच का। तो अगर इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, तो ये हमारे पास होगी परपेंडिकुलर। बी एंगल बी जो है हमारे ये 90 डिग्री है बेसिकली। तो हमें यहाँ पर चेक करना है बच्चों जो ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच का एंगल है क्या वो 30 डिग्री होगा। तो इसे हम एंगल थीटा मान लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि थीटा 30 डिग्री होगा या नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है वो हमें रिलेशन देता है बिटवीन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ये बच्चों थीटा है एक्चुअली, यहाँ पर साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है बच्चों हमारे पास वो है 10 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 20। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों हमारा 1/2, और हम जानते हैं साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेसिकली हमारा वो है 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हमारी वो ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर ट्रू है बिकॉज जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारा 30 डिग्री। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.